हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जेनरेट किया और लोगों को समझाया अगर राजा का रूल सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन होनी चाहिए। तो इस टॉपिक से जुड़े सभी कंसेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है वो हमने ग्रीन बोर्ड पे मेंशन कर दिए हैं और वन बाय वन अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर स्टार्ट होता है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 की वो सुबह जब पेरिस के अंदर आतंक का माहौल है। सम्राट जो कि राजा हुक्म दे देता है सेना को कि पेरिस के अंदर क्या है वो जाएं, और इसी बीच पेरिस की जनता के बीच में अफवाह फैल जाती है कि अब ये जो सेना है ये हम पे अटैक करने वाली है। और पेरिस के अंदर लोग अपनी एक खुद की सेना बना लेते हैं जिसके अंदर 7,000 पीपल हुए, और मेन और वेमेन दोनों। और इनकी जो लोगों की सेना है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अटैक करती है, वहां से गोला बारूद इकट्ठा करके फिर पहुंचती है बस्तील जेल में, और बस्तील जेल में ये अटैक करते हैं वहां के कमांडर, और वहां पे जो भी कमांडर के साथ लोग रिक्रूट हैं उनके ऊपर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और कमांडर की डेथ हो जाती है, और जितने भी प्रिजनर्स होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हुई, उसके पीछे कौन कौन से कॉजेस थे, वन बाय वन अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला कंसेप्ट है। फ्रांस की जो सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में, यानी कि 3 भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोग जो कि चर्च से जुड़े थे, सेकंड स्टेट के लोग जो कि राजा और उसकी फैमिली और मंत्री वो सेकंड स्टेट में आते थे, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल। मज़ेदार बात ये थी कि सभी टैक्सेस थर्ड स्टेट के लोगों को भरने पड़ते थे और फिर भी उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। उस टाइम पे किंग लुई 16 और उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन जो राजकुमारी मैरी एंटोनिएट के साथ। तो दिन प्रतिदिन महंगाई बहुत हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, फूड की शॉर्टेज हो गई थी, और ये रीज़न था कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन का। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि इंट्रोडक्शन के बाद थर्ड पॉइंट बनता है, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। अब क्या था, किंग को अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए टैक्सेस लगाने थे और पुराने टैक्सेस को बढ़ाना था, और ऐसा किंग नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पे एक रूल था, अगर किंग को नए टैक्सेस लगाने हैं तो किंग को क्या करना पड़ेगा, स्टेट जर्नल की मीटिंग रखनी पड़ेगी, जो कि लुई 16 ने 5 मई 1789 में बुलाई, जिसमें फर्स्ट स्टेट से और सेकंड स्टेट से 300 लोग पहुंचे और थर्ड स्टेट से 600 लोग पहुंचे, और उनके पास नियर बाय 40,000 लेटर्स भी थे जिनमें किंग को कंप्लेंट की गई थी सिस्टम की। लेकिन अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने स्टेट जर्नल मीटिंग में ये कहा कि जो इस मीटिंग के अंदर जितने भी डिसीजन होने चाहिए वो डेमोक्रेटिकली होने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिकली। लेकिन किंग ये करवाने को बिल्कुल कतई राजी ना हुआ, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो उस मीटिंग छोड़कर उस बाहर चले गए। 20 जून को ये सभी इकट्ठे हुए और इनको क्या है एड्रेस किया एबेसी और मेरेब्यू ने, और इन्होंने अपनी खुद की नेशनल असेंबली बना दी और कहा कि अब हम किंग की बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक किंग हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे। तो किंग को इनके सामने झुकना पड़ा और कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली बन गई, और नेशनल असेंबली में किंग जो है और किंग के साथ साथ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चारों को मिलकर काम करना था। अब फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे ही फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तो उस समय पे भी
जो वोटिंग राइट्स थे वो 25 ईयर्स से अबव जो मेन है सोसाइटी में उनको दिए गए, और जितने भी अमीर थे उनका इस पूरे के पूरे जो नेशनल असेंबली है उस पर कब्जा था। और फोर्थ पॉइंट, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैकोबिन क्लब बना। जैकोबिन क्लब में आम लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, उन्होंने नेशनल असेंबली पे चर्चा करनी शुरू की, और उनको ये लगता था कि नेशनल असेंबली जो है वो भी कहीं ना कहीं अमीरों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, उन पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो जैकोबिन क्लब जिसके हेड थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उन्होंने 1792 पे अटैक किया और पूरी की पूरी एक जैकोबिन गवर्नमेंट बना दी फ्रांस में। और 1793 और 1794 का वो जो टाइम था जिसे फ्रांस के अंदर आतंक का काल भी कहा जाता है, उस टाइम पे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने रिपब्लिक के लिए जो खतरा थे जो लोग, उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद जब वो गुनाहगार साबित हुए तो उन्हें गिलोटीन एक मशीन थी जिसके दोनों तरफ क्या है, बड़े बड़े क्या है, ब्लेड लगे हुए थे, और अगर कोई गुनाहगार साबित होता था तो उसको क्या किया जाता था, उसके अंदर डाल के उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने इतनी क्रूरता के साथ नियम लागू किए कि उसके समर्थक भी डरने लगे, और लास्ट में 1794 में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी क्या है, गिलोटीन कर दिया गया। तो उसके बाद डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मेन की तरह विमेन के अंदर भी रेवोल्यूशन थी, उनमें भी क्रांति की भावना थी, वो चाहती थी कि उन्हें भी मेन की तरह इक्वल राइट्स मिले। तो उसमें उस समय फ्रांस के अंदर 60 विमेन क्लब चल रहे थे जो चाहते थे कि उन्हें क्या है, मेन के बराबर राइट मिले। ओलम्प दे गूज एक वुमेन थी, इन्होंने विमेन के वोटिंग राइट्स के लिए, विमेन की इक्वलिटी के लिए काम किया, लेकिन इन्हें फांसी दे दी गई। और बहुत टाइम के बाद 1946 में कहीं जाके फ्रांस के अंदर विमेन को राइट टू वोट मिले। उसके बाद सिक्स्थ कंसेप्ट, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर 17वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत थी ह्यूमन बींग्स की, और ये जो ह्यूमन बींग ये एज ए स्लेव लाए गए अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से, इन्होंने बहुत काम किया यूरोप की फैक्ट्रीज में, और बाद में 1794 में अबॉलिश कर दी गई स्लेवरी, लेकिन नेपोलियन ने दोबारा इसे इंट्रोड्यूस किया, और 1848 में कहीं पे जाके जो स्लेवरी है उसको कंप्लीटली अबॉलिश्ड कर दिया गया। लास्ट में द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ 1789 में सेंसरशिप को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। अब जो भी बुक्स छपती थी गवर्नमेंट का उन पे कोई कंट्रोल नहीं था, लोग डिस्कस करने लग पड़े थे, क्रिटिसाइज करने लग पड़े थे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को। तो धीरे धीरे पूरी आम जिंदगी में रेवोल्यूशन आनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये पूरे के पूरे कंसेप्ट के बाद लास्ट में 1804 में नेपोलियन ने फिर से फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप ला दी थी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।